श्लोक नंबर 21, पेज नंबर 64, 64। कः पूज्यः सद्वृत्तः कमधनमाचक्षते चलितचिद्वित्रम् कमधनमाचक्षते चलितवित्तम् का मधन मधन मचक्षते चलित वृत्तम केन जितं जगति तत् सत्यतितिक्षावता पुंसा कहा पूज्यः सद्वृत्तः का मधन मचक्षते चलित वृत्तम केन जितं जगदीतत् सत्य तितिक्षा बता पुंसा। पढ़े एक साथ। कः पूज्या सद्वृत्तः कमधनमाचक्षते चलितवृत्तम् केन जितं जगदीत सत्यतितिक्षावता पुंसा। कहा पूज्या, पूज्य कौन है, किसकी पूजा की जाती है? सद्वृत्तः, सम्यक चारित्र वाला। अच्छी तरह देखना पंक्तियां। अधनम निर्धन किम क्या अचक्षते किसे कहते हैं? अधनम कम अचक्षते निर्धन किसे कहते हैं? तो कहते हैं चलित वृत्तम, जिसका चरित्र अस्थिर है। चलयमान जो चरित्र वाला है वही निर्धन है। केन जितम एतत् जगत, केन किसने, एतत् यह जगत संसार जितम जीता है। किसने ये संसार जीता है? तो कहते हैं सत्य और तितिक्षावता पुंसा, सहनशील पुरुष ने। जिसको इसके पास सत्य है और जो सहनशील है उसने समग्र संसार जीत लिया है। एक एक शब्द देखें। कहा कौन, पूज्यः पूज्य है, सद्वृत्तः, वृत्त मतलब होता है चारित्र, सद मतलब सम्यक, सम्यक चारित्र वाला, जिसके पास समीचीन आचरण है वह पूज्य है। कम कौन, ये किसी, अधनम अधन निर्धन गरीब, अचक्षते कहाँ गाया है या कहते हैं? उत्तर चलित वृत्तम, जिसका चित्त कैसा है? अस्थिर है, चलयमान है। चलित वृत्तम मतलब चारित्र आचरण। केन किसके द्वारा, जितम जीता गया है, जगत संसार, एतत् यह किसके द्वारा यह संसार जीता गया है? उत्तर देते हैं सत्य तितिक्षावता पुंसा। पुंसा अर्थात मनुष्य, पुरुष। कैसा पुरुष?
सत्यवान पुरुष और तितिक्षा अर्थात सहनशील पुरुष। सहिष्णु पुरुष जो सहन करने की शक्ति रखता है, ऐसे पुरुष ने संसार को जीत लिया है। शब्द स्पष्ट हुए? चलिए पद्य अनुवाद। पूज्य कौन है इस धरती पर, जिसका सम्यक चरित रहा। निर्धन किसको कहते जिनवर, जिसका चारित चलित रहा। जग में रह कर भी इस जग को किसने जीत लिया, सुन लो। सत्य पुरुष तो दुर्लभ जग में, जो सहिष्णु उसको चुन लो। कौन पूज्य है इस धरती पर, जिसका सम्यक चरित्र रहा, जिसका चारित्र समीचीन है, आचरण समीचीन है, वही पूज्य है। उसके अलावा अन्य पूज्य नहीं है। निर्धन किसको कहते जिनवर? निर्धन किसे कहा? जिसका चारित्र चलित रहा, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, वही निर्धन है। और जग में रहकर भी इस संसार को, इस जगत को किसने जीत लिया है? तो सत्य पुरुष ने, जो सत्यवान है और सहिष्णु है, सहनशील है, ऐसे पुरुष ने संसार को जीत लिया है। सबसे पहले क्या कहा? पूज्य कौन है? पूज्यता कहाँ से आएगी? ध्यान से, सम्यक चारित्र से। इसके पहले पूज्यता नहीं आती। इसलिए समीचीन पूज्य पुरुष कौन है, इसका निर्णय आपको आना चाहिए। कभी भी ये नहीं पूछना कि भैया ये सी पूजा करें या इसकी पूजा करें, नहीं। ये निर्णय हमारी स्वयं की समीचीन श्रद्धा करती है। जो श्रद्धावान है वो आस्थावान व्यक्ति निर्णय करे कि जीत जाते किसकी पूजा करनी है, आराधना किसकी करनी है, कौन उसके योग्य है। कैसे हमारी श्रद्धा निर्णय करे? तो अच्छी तरह 6 ढाला की दूसरी ढाल के अंदर कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का स्वरूप बतलाया। और फिर पंडित जी साहब ने कहा अब इनसे दूर रहना, सुजान तजिए, अच्छी तरह जान करके इन्हें छोड़ दीजिए। कैसे हैं वे कुगुरु कुदेव आदि? उन्होंने कहा उपल नाव पत्थर की नाव के समान हैं, जो स्वयं संसार में डूबते हैं और जो उनकी शरण में जाता है वह भी इस संसार समुद्र में डूब जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के शासन में कोई भी सवस्त्र पूजनीय नहीं है। वस्त्रधारी कितना भी ज्ञानी है, कितना भी अच्छा बोलने वाला है, लेकिन उसकी पूजा नहीं की जाती। पूजा किसकी होती है? पूजा केवल निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा की ही होती है। इसलिए कहा सम्यक चारित्री की पूजा होती है, सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं होती, सम्यक ज्ञानी की पूजा नहीं होती। सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी की प्रशंसा होती है, यश कीर्ति गाई जाती है, प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, लेकिन उन्हें अर्घ नहीं चढ़ाया जाता। इसीलिए अच्छी तरह ध्यान रखना कि जिन शासन में किसी भी वस्त्रधारी की पूजा कदापि नहीं होती, कभी नहीं होती। और
जिनेंद्र भगवान के शासन में वीतराग अरिहंत महाप्रभु के अलावा उस वीतराग पथ के अनुगामी वैरागी निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के अलावा किसी की भी पूजा नहीं होती, किसी का भी अभिषेक नहीं होता। इसलिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि पूज्य कौन है, जो चारित्र से सहत है वह ही पूज्य है। आपके यहाँ भैया जी आए, बड़े अच्छे लगे तो भैया जी को अर्घ चढ़ाना शुरू कर दिया। क्या जो आप पर उपकार करे, अब क्या करे, उपकारी है, बहुत उपकार किया है उस जीव ने, तो क्या करो, उसका उपकार चुकाने के लिए उसे अर्घ समर्पित करने लगा। तो क्या ये उचित है? निर्णय करना है आपको, कदाचित भी उचित नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया जी हम लोग करें क्या, हम बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? अरिहंत भगवान कुछ देते नहीं, हम कुछ मांग सकते नहीं और हमें चाहिए सब कुछ है। कहाँ परेशानी है? मौन है आप लोगों का? नहीं है? पानी पी क्या है सब लोग? आज ना अष्टमी है ना चतुर्दशी है। फिर अच्छा, गर्मी ज़्यादा है, कम बोलते आप लोग। काय के लिए हाउ कहलवा रहे हैं? उपवास का ध्यान से, पूज्य पद कहाँ है इसका निर्णय करना है। तो आपके मन में आएगा कि मिलना है नहीं, तो जहां मिलेगा हम वहां जाएंगे। क्या? जहां से कुछ मिलेगा हम वहां जाएंगे। ठीक है, ये व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है कि जहां से आपको मिलेगा आप वहां जाना। तो हम आपसे पूछते हैं, आपको कहाँ से मिलता है? बच्चों ध्यान से सुने, अच्छा विषय है, आप लोगों को आगे चल के इस विषय में बात करनी पड़ेगी। कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा, और कहीं कोई फंसा के आपकी श्रद्धा को खंडित करेगा तो भी आपको बोलना पड़ेगा। आपको पूछेंगे लोग कि भैया हमने सुना है एक स्थान है वहाँ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमने सुना है एक स्थान पर इस दिन जाने से, इतनी बार ये वाला मंत्र बोलने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा होता है? हाँ या ना बोलो। होता है? ये बच्चे कह रहे हैं होता है। नहीं होता? कहीं नहीं होता। देखो जिम्मी कह रहा होता है, वैसे एक सही है बाकी सब गलत। ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति कहीं जाता है और कुछ दिन तक कुछ करता है और उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। यह भी सत्य है, लेकिन सत्य को समझने का प्रयास करना। क्या समझना? समझना यह सत्य है कि किसी जीव को क्या कोई कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता। अब दूसरी बात, अब जिम्मी कह रहा है कि नहीं उस स्थान से हमको मिला, तो फिर आप क्या करोगे? क्या? कथनचित हाँ, इस विषय को समझना है। क्या समझना है? ध्यान से जिम्मी, अब जब मन में शंका आए, जैसे आपको कोई चीज़ मांगनी है और आपको लगे कि भगवान देते नहीं और चाहिए ज़रूरी है और अभी चाहिए, मतलब 20 दिन के अंदर पूरी करनी है। अब क्या करना? घर में एक आले के अंदर, ठीक है, घर में एक आला होता ना, आला क्या बोलते हैं आपके यहाँ? आला ही बोलते ना। टा बोलते, टाक, ठीक। तो टाक में एक दीपक रखना और हमारा नाम बोलना। ध्यान से सुनो, अच्छी विधि बता रहे हैं आपको काम सिद्ध करने का उपाय। सबको ध्यान से सुनो, आप एक आले में एक दीपक जलाना और हमारा नाम बोलना 21 दिन तक 108 बार, और 21वें दिन आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। तो अब ये नियम करना कि जब जरूरत पड़ेगी तब केवल किसका नाम जपोगे? मेरा, और किसी का नहीं जपना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कोई भी मनोकामना किसी के द्वारा कभी भी पूरी नहीं होती। ध्यान से सुनो जिम्मी, फंसना नहीं। क्या होता है समझो विषय को। एक स्थान पर 100 व्यक्ति अपनी अपनी भावनाएं लेकर गए। कोई भी भावनाएं रख लो आप, सारे के सारे लोग जो यहां बैठे ना, सब लोग एक एक भावनाएं अपने मन में रख लो। और 21 दिन तक हमारे नाम का अपने अपने घर में दिया जलाओ। कितने दिन तक जलाना? 21 दिन तक सब लोग अपने अपने मन में एक एक इच्छा रख के और हमारे नाम का दिया जलाओ। तो बोलो कितने % चांस है कि काम हो जाएंगे? 10% परमानेंट चांस है कि काम हो जाएंगे। और जिन 10% लोगों के काम हो जाते हैं वो लोग हमें कौन मानने लगेंगे? भगवान। केशव नगर के देवता, केशव नगर के नए देवता केशरेश्वर महाराज, क्या नाम बन जाएगा? ऐसा ही संसार में होता है कि एक स्थान पर एक पत्थर रख दिया जाता है, एक प्रतिमा रख दी जाती है और उसके सामने हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं आते हैं लेकर। उनमें से कोई 150 लोगों की इच्छा लाभ अंतराय का क्षयोपशम पाकर पूरी हो जाती है और वे संसार में प्रचार करते हैं कि उस स्थान से हमारी मनोकामना पूरी हुई है। क्योंकि ये ध्रुव सत्य है, देने वाला किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर कोई एक भी देने वाला होता, ध्यान से सुनना, तो संसार में गरीबी क्यों होती? इतना बड़ा कोरोना जैसा महान बीमारी फैल गई, कहाँ थे ये सारे के सारे मंत्र तंत्र यंत्र वाले देवता? कहाँ गए थे सब? जो आज भभूत बांट रहे हैं, जो आज मंत्र तंत्र बांट रहे हैं, जो आज धागा बांधकर आपकी सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, इनको भैया जब जिसको कोरोना हुआ था उनको इन्होंने भभूत क्यों नहीं खिलाई? भभूत समझते? राख, अगरबत्ती लगाकर उसकी जो राख बचती है वो राख क्यों नहीं खिलाई इनने? अरे उस समय दुनिया में कोई भी रिस्क लेने वाला नहीं था, क्योंकि सबको पता चल गया था ये हम बचा नहीं सकते। ये ध्रुव सत्य है कि कोई किसी को बचाता नहीं है, कोई किसी की रक्षा करता नहीं है। हर जीव अपने पुण्य के योग में पाता है और अपने पुण्य के योग में ही रक्षा को प्राप्त होता है। देने वाला यहाँ कोई नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, एक कहानी सुनाते। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा था, सीधा साला भोला भाला सा। और वो भोला भाला सा व्यक्ति काम क्या करता था? गठरी बांधकर कपड़े उसमें रखकर जगह जगह बेचने जाता था। और रास्ते में उसको एक चबूतरा मिलता है। चबूतरा समझते हैं आप लोग? एक चबूतरा मिलता है और वहाँ रुकता, उसकी सफाई करता और उस पर अगरबत्ती लगाता और अपने काम को चला जाता। रोज का उसका सिस्टम यही था और रोज वह एक काम यह करता और चला जाता। एक दिन बेचारा बड़ा थका हारा सा था, तो उस चबूतरे का जो मालिक था, जो वहाँ पर अपनी सेवाएं देता था, उस व्यक्ति ने, अरे काव्य आपके लिए सुना रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा, जीवन भर याद रखने के लिए। और आप भी अगर नहीं सुनेंगे तो किसको सुना रहे? ध्यान से सुनो। तो वह व्यक्ति रोज एक ही काम उसका था, उस स्थान पर जाना, ये करना। एक दिन वहाँ के जो मालिक था उसने उससे कहा कि आज तू बड़ा परेशान है, क्या बात है? बोला मैं बहुत थक जाता हूँ, बड़ी यात्रा करनी पड़ती है।
तो उसने कहा क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कोई वाहन मुझे मिल जाए जिससे यात्रा आसान हो जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपना एक गधा उसको दे दिया और वह उस गधे पर अपना सामान रखकर ले जाने लगा। अभी जो थोड़ी सी दूर तक जाता था, थोड़े पैसे कमाता था, अब दुगनी कमाई होने लगी, वो आगे दूर दूर तक जाने लगा। एक दिन अचानक बहुत अच्छी तरह उसका काम चलने लगा, अच्छा सेटलमेंट हो गया। एक दिन अचानक उसका गधा मर गया। जब गधा मरा तो उसे बड़ा दुख हुआ, तो उसने उस गधे को दफनाया और दफनाने के बाद मिट्टी का ढेर लगाया और मिट्टी के ढेर के सामने उसने कुछ फूल चढ़ाए और बाजू में एक दीपक जला दिया। किसके लिए? अपनी गधे की याद में। वहीं से एक व्यक्ति निकल रहा था, केशव नगर का नहीं था, केशव नगर के तो अच्छे लोग हैं ना, तो केशव नगर का नहीं था। वहां से एक व्यक्ति निकल रहा था। आप लोगों में से तो नहीं था कोई? प्रिंस, आप लोगों में से नहीं था कोई? वो वहां से निकल रहा था और निकलते उसने देखा, अरे ये क्या है, कोई नए भगवान आए हैं क्या? क्योंकि मार्केट में हर महीने नए भगवान लॉन्च होते हैं। तो उसने सोचा आज कोई और नए भगवान आए हैं क्या। तो वो कहाँ जा रहा था? वो मोहनलाल सुखाड़िया में इंटरव्यू देने जा रहा था। अब उसने क्या सोचा? उसने सोचा मैंने जितने भगवान देवी देवता थे सबके यहाँ मन्नत तो मांग ली है, एक जगह और मांगने में क्या परेशानी है। तो उसने कहा कि यहाँ जो भी देवता हैं वो मेरी सहायता करें और यदि इस इंटरव्यू में मैं सफल हो जाता हूँ तो मैं इस चबूतरे पर टाइल्स लगवाऊंगा। क्या कहा उसने? पक्का बनवाऊंगा, इसको टाइल्स लगा के व्यवस्थित बनाऊंगा। ठीक है, वो इंटरव्यू देने चला गया और किस्मत से इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। अब भाई का सिलेक्शन हो गया। 1 महीने तक वह रोज यहाँ आया और इंतजार करता कि सैलरी मिले तो चबूतरा बनाऊं। और जैसे ही पहली सैलरी मिली और उसने लाकर वहाँ पर एक अच्छा सुंदर सा मार्बल लगा के, टाइल्स लगा के बड़ा सुंदर सा चबूतरा बना दिया। अब जब चबूतरा बना तो वो जो कौन था, कपड़े का व्यापारी था, उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा काम मिल गया। क्यों? लोग अब यहाँ पे आते, नारियल चढ़ाते, अगरबत्तियाँ लगाते, दीपक चढ़ाते, तो वो दीपक बेचने लगा, अगरबत्तियाँ बेचने लगा, फूल बेचने लगा और जो कपड़ा लेकर जगह जगह बेचने जाता था वो कपड़े रखने लगा। कपड़ा वहाँ पे चढ़ता, उठा के वापस रख लेता। उसका व्यापार अच्छा जम गया। जगह जगह जाकर जो काम धंधा करता था वो काम धंधा घर आ गया, अब कहीं जाना ही नहीं। उसने वहीं एक छोटी सी दुकान बना ली और उसका काम सेटल हो गया। एक दिन उसे बड़ी याद आई, अरे देखो तो इस गधे ने मेरे जीवन पर कितना उपकार किया। लेकिन उपकार हुआ कहाँ से? ये उपकार हुआ उस दरबार से जहाँ मैं रोज जाता था। आज मैं वहाँ जाऊँगा और अपना उपकार चुकाने के लिए वहाँ कुछ प्रार्थना करके आऊँगा। बड़ा अच्छा चादर वगैरह सब व्यवस्थित करके सामग्री लेकर गया और वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर उसने वह सामग्री चढ़ाई और बड़े प्रसन्न चित्त होकर वहाँ पर ये जो पुजारी था उससे मिलने गया। उस व्यक्ति से मिलने गया तो उसने कहा, अरे तुम्हारे तो ठाठ हो गए, मजे में हो आजकल, क्या बात है? उसने कहा ऐसी ऐसी घटना घट गई। उसने कहा एक बात बताएं? बोले हाँ बताओ। बोले आज तक तुम जिस दरबार पर आते थे वो उस गधे की मम्मी की दरबार था। समझ में आया? आधे लोगों को कल सुबह समझ में आएगा तो वे कल हंसेंगे। ये संसार की दशा है कि ना जाने कौन कौन किस किस गधे के सामने जाकर क्या क्या मांग रहा है। और 100 मांगेंगे तो 10 आदमियों की बात पूरी होगी, ये लिखित गारंटी है। विश्वास नहीं है अगर आपको तो मैं आपको कहता हूं सब लोगों को 21 दिन तक मेरे नाम की माला जपनी है। एक दीपक जला के
21 दिन में आप में से कम 10% लोग, कितने लोग बैठे यहाँ पे, मानो 120 लोग बैठे हैं, तो 12 लोगों की मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी। ये परसेंटेज है, ये रेशियो है, ये ऐसा ही सिस्टम चलता है दुनिया में। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि इस स्थान से मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो हमारी मनोकामना यहाँ से पूरी हो गई। ये सब भ्रम है। इसलिए ऐसे भ्रम में पड़कर कभी भी जीवन में किसी भी देवी, किसी भी देवता, किसी भी वस्त्रधारी को अपना भगवान या अपना गुरु नहीं मानना। जीवन भर के लिए संकल्पबद्ध होकर कि हम कभी भी ये मस्तक कट जाए तो कट जाए, प्राण जाए तो चला जाए, लेकिन मैं अपना ये मस्तक कभी भी किसी भी कपड़ाधारी के आगे नहीं झुकाऊंगा। ये अगर आपने संकल्प ले लिया तो आप यह मानो आप संसार की अनंत मूर्खताओं से ऊपर उठ गए। क्योंकि ये घना मार्केट है, यहाँ हर 6 महीने में एक नए देवता अवतार लेते हैं, यहाँ हर 6 महीने में एक भगवान बनते हैं, यहाँ हर साल एक नए गुरु बनते हैं। और वे क्या करते हैं, वे साल 2 साल खूब पब्लिश होते हैं, खूब चलते हैं, उसके बाद आप टीवियों पर उनका तमाशा देखते हैं। उसके बाद क्या होता, न्यूज़पेपरों में उनकी न्यूज़ छपती हैं, और इस मामले में राजस्थान टॉप नंबर पे। वे पब्लिश कहीं और होते हैं लेकिन उनकी पब्लिसिटी यहाँ आके होती है, और उसके बाद वे यहीं की कहीं की जेलों में अपनी ज़िंदगी काटते हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहना, अपने जीवन में अपनी श्रद्धा मजबूत बनाना कि कभी भी कोई भी किसी को भी कुछ भी देने वाला नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी के दरबार पर जाकर हमको कुछ भी मांगना नहीं है। कितना भी संकट आए बस एक ही शरण है, क्या, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। तीनों लोकों में और तीनों कालों में वीतराग भगवान के अलावा अन्य ना कोई हमारा था, ना है, ना ही कभी होगा। ऐसी दृढ़ श्रद्धा आपको बनानी। यहाँ वहाँ के दरबार जहाँ आकृति ही नहीं है, जहाँ आकार ही नहीं है, जहाँ कोई स्वरूप ही नहीं है, जिनका 100-500 साल पुराना इतिहास ही नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे दरबारों पर जाकर हम क्या कहते, हमारे पिताजी वहाँ जाते थे, हमारी माता वहाँ जाती थी, हमारे यहाँ वहाँ सदा से जाते आ रहे हैं, हम इसीलिए जाते हैं। ये सारा का सारा गृहीत मिथ्या परंपरा से चला आ रहा है। किसी एक को तो हिम्मत करनी पड़ेगी तोड़ने की, वरना सदा यही कहते रहेंगे कि जो तोड़ेगा उस पर संकट आ जाएगा, उसको कोई दर्द हो जाएगा, उसको कोई परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप लोग सतर्क होकर जीवन को अच्छी बनाने के लिए वीतराग भगवान के अलावा अन्य किसी के आगे हम मस्तक नहीं झुकाएंगे, कहीं अपने श्रीफल को चढ़ाने नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प बनाना। और जिनेंद्र भगवान के शासन में भी जो वस्त्रधारी हैं वे कभी भी हमारे गुरु नहीं हो सकते। कितना भी अच्छा प्रवचनकार आए, कितना भी अच्छा वक्ता आए, कितने भी अच्छे अच्छे प्रवचन देकर आपको लुभाए, तब भी वह हमारा गुरु नहीं है। वो मात्र जिनेंद्र भगवान के शासन का उपासक होने से हमारे लिए प्रशंसनीय है, प्रशंसा का पात्र हो सकता है, पूजा का पात्र नहीं है। इसको अच्छी तरह समझना, वरना कोई भैया जी आए और आपको बड़ा अच्छा प्रवचन दें तो आप लोग उनकी पूजा करने लग जाओ। ये भी नहीं करना।
इससे भी बचना, ठीक है। ये प्रलोभनों में नहीं उलझना, और इस विषय में किसी को कोई भी शंका हो अच्छी तरह पूछना, लेकिन दृढ़चित्त होकर अच्छी तरह आज ही इस गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना कि हम सोमवार को, मंगलवार, शनिवार, एतवार, रविवार किसी दरबार पर नहीं जाएंगे, ठीक है। वरना सबके दिन फिक्स हैं, हमें इस दिन यहाँ जाना है, इसलिए अपने अपने जो दिन फिक्स करके रखे हैं उनका आज से त्याग करना। और किन्हीं को डर लगता हो कि अगर ऐसा किया और ऐसा हो गया तो वो क्लास के बाद हमसे मिल लेना, ठीक है। और किन्हीं को डर लगता हो कि कोई देवी देवता परेशान करने आ गए तो उनको हमारे पास भेज देना, ठीक है। हम उनसे आराम से चर्चा कर लेंगे और आपकी चर्चा करा देंगे। कोई भी जीवन में किसी देवी देवता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवी देवता कौन है? हमारे समान ही हैं। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे वे देव हैं, बस अंतर इतना है हमारे पास शक्ति कम है, उनके पास शक्ति अधिक है, बस इतना सा अंतर है। बाकी देवी देवताओं को डरने की जरूरत नहीं है, वे भी हमारी तरह ही हैं। इसलिए एक पंक्ति आचार्य श्री जी की याद रखो, पानी भरते देवता वैभव जिनका दास, और मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। जिनके हृदय में धर्म बसता है, जिनके हृदय में दया होती है, देवता भी उनके घर आकर पानी भरते हैं, देवता भी उनके घर में नौकरी करते हैं, और वैभव लक्ष्मी भी उनके घर की दासी बन जाती है, और यश कीर्ति पद प्रसिद्धि सब कुछ उनको प्राप्त हो जाती है। और भगवान पूज्यपाद देव तो यहाँ तक लिख कर चले गए, देवता प्रियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामनो, जिसका मन सदा धर्म में रहता है देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। और हम ऐसे मूर्ख हैं जो देवताओं को नमस्कार करते हैं। और पूज्यपाद देव क्या लिख के गए कि जो जिसके मन में सदा अहिंसा, सत्य और धर्म बसता है, देवता भी उसे नमस्कार करने आते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रसंग प्रतिमानी योग के ग्रंथों में लिखे हुए हैं। ये देवी देवता जिन्हें हम भगवान मानकर पूज रहे हैं, उपकारी मानकर पूज रहे हैं, कुल देवता मानकर पूज रहे हैं, परंपराओं से चले आ रहे हैं इसलिए मान रहे हैं, हमारे स्थानीय देवता हैं, हमारे मंदिर के देवता हैं, हमारे तीर्थंकर भगवानों के रक्षक देवता हैं, ये सब के सब पूज्य नहीं हैं। इसका अच्छी तरह निर्णय करके पूज्य क्या है? सद्वृत्तः, सज्जनता से सहत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय से युक्त वीतरागता ही पूज्य है। ये ध्रुव सत्य है, इसलिए इसके विषय में जागरूक बने। आगे क्या कहा? निर्धन कौन है? जिसका चरित्र चलित है वही निर्धन है। जो अपने चरित्र की प्रतिज्ञाओं को भूल गया है, नियम लिया और तोड़ दिया है, वही जीव कैसा है? चरित्रहीन हो गया है, निर्धन हो गया है। कितनी अच्छी पंक्ति देखो, इस किताब में भी पीछे महाराज जी ने भी लिखी है और बचपन में भी आप सबने सुनी होगी, कोटेशन चलता था कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब कुछ समाप्त हो गया, इसलिए वह क्या बन गया? निर्धन बन गया। और आगे क्या कहा? संसार को किसने जीत लिया है? जो सत्यवान है, और दूसरा जो सहनशील है, सब कुछ सहन कर जाता है, उसे डर नहीं लगता है संसार में मेरा क्या होगा। वो यह जानता है मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, इसलिए कौन मुझे मारेगा।
ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ इस शरीर में है, मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए सब कुछ सहन करने की शक्ति लेकर वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए सहनशील बनना और सत्यनिष्ठ बनना अत्यंत आवश्यक है। अपना सिद्धांत बनाए जीवन का, हमारा जीवन इस अनुरूप चलेगा। अब हम जहाँ रहेंगे उस सिद्धांत से पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, यही सत्य निष्ठा है। क्या आपको कहानी सुनी आपने हरिश्चंद्र की? नहीं सुनी? सुनी है? ऐसा सत्यनिष्ठ हो जाए, कर्तव्यनिष्ठ हो जाए कि अपने स्वयं के परिवार पर भी संकट आने पर कभी सत्य के मार्ग को ना छोड़े, वह इस संसार को जीत लेता है, वो सत्यवादी बन जाता है। और जो सत्यवान होता है वो कितना पावरफुल होता है कि जयपुर में आज से 200 साल पहले, 100 साल 150 साल पहले एक पंडित तो नहीं थे वो शायद, लेकिन एक दीवान थे जिनका नाम था दीवान अमरचंद जी। और दीवान अमरचंद जी एक सत्यनिष्ठ श्रावक थे। दृढ़ता बता रहे उनके जीवन की आपको। क्या आप लोग कहते हैं ना हजारों साल पहले क्या हुआ उससे क्या पता, लेकिन अभी 150 साल पहले क्या स्थिति घटित हुई हमेशा याद रखना, अच्छी तरह और दिमाग में रखना उसको। क्या याद रखना? एक दिन राजसभा लगी हुई थी और महाराज ने बोला, दीवान जी आज कौन सी तिथि है? और दीवान जी के मुख से निकल गया, आज पूर्णिमा है। कैसे निकल गया पूर्णिमा है? क्योंकि कल उन्होंने चतुर्दशी का उपवास किया था, लेकिन वे भूल गए कि आज चतुर्दशी, आज पूर्णिमा नहीं, आज अमावस्या है। और उन्होंने ऐसा बोल दिया। उन्होंने जब ऐसा बोल दिया तो सारे राजमहल में जो सभासद बैठे थे सब में चिल्लाना शुरू कर दिया। और वहाँ जो ज्योतिष के ज्ञाता थे उन्होंने कहा, महाराज आज तो पूर्णिमा है, आज तो अमावस्या है, अब क्या होगा? अब दीवान जी ने कहा, अब क्या होगा? राजा ने फिर दीवान जी से कहा, दीवान जी आज क्या है? दीवान जी ने कहा, महाराज आज अमावस्या है। आज क्या है? पूर्णिमा है। अब महाराज सारे लोग कह रहे हैं अमावस्या है और आप कह रहे हैं पूर्णिमा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, महाराज मैंने अब मुख से मेरे निकल गया, मेरा व्रत था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो मैंने तो झूठ नहीं बोला। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने झूठ नहीं बोला? बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनके कैलेंडर झूठ बोल रहे हैं और एक तुम ही सत्यवादी हो। उन्होंने कहा, महाराज अब मैं सत्यवादी हूँ कि ये सत्यवादी हैं, इसका निर्णय तो रात्रि का चंद्रमा ही निश्चित करेगा। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है। राजा ने अभी घोषणा कर दी कि रात्रि में छोटी चौपड़ पर दरबार लगेगा और यदि चंद्रमा निकला तो इन सबके सिर कलम करा दिए जाएंगे, और यदि चंद्रमा नहीं निकला तो इन दीवान साहब का सिर कलम कर दिया जाएगा। दीवान साहब फंस गए, आज तो प्राण जाने। लेकिन सत्यवादी है, झूठ कैसे बोले? अब जो बोल दिया वो बोल दिया, जो निकल गया मुख से वो निकल गया। और शाम को वहाँ दरबार लगा और जैसे ही 7:30 बजने को आए और वहाँ पर चंद्रमा दिखने लगा। जब चंद्रमा दिखने लगा तो सब आश्चर्य रह गए और राजा ने आदेश दे दिया कि इन सब ज्योतिषियों के सिर कलम कर दिए जाएं। तब तुरंत दीवान जी ने राजा को रोका और रोकते हुए कहा कि महाराज गलती इनकी नहीं है, गलती मुझसे हो गई। क्या गलती हो गई? महाराज मुझसे यह गलती हो गई कि कल चतुर्दशी थी और मैं ये भूल गया कि इस चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आने वाली है या अमावस्या, और मेरे मुख से निकल गया
ये पूर्णिमा है। तो महाराज ने कहा मैं सब मानने तैयार हूं, लेकिन ये सामने जो चंद्रमा आया है ये कैसे आ गया? उन्होंने कहा महाराज मैं बस इतना जानता हूं कि जैनम वचनम सदा वंदे, जिनेंद्र भगवान सदा सत्यवादी होते हैं और जिनेंद्र भगवान के अनुयायी सदा सत्यवादी होते हैं। एक जीव का इतना प्रभाव ग्रस्त होकर, मुनिराज की बात नहीं कर रहा हूं, एक गृहस्थ होकर, और आज से 150 साल पहले जयपुर के इतिहास में ये कथा लिखी हुई है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना कि सत्यवादी बनकर ही इस जीवन का अंत हो, और उससे पहले हमको कुछ नहीं करना, और सहनशील बनना है। जो जितना सहन करेगा वो उतना ही उतंग होता चला जाता है। हमको एक बार महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया, और समझाते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि जीवन में हमको बगीचे का पेड़ नहीं बनना है, क्या गमले का पेड़ नहीं बनना है, हमको तो जंगल का पेड़ बनना है। हमने कहा महाराज समझ नहीं आया। तो महाराज हमसे कहते हैं देखो, जंगल में खड़ा हुआ पेड़ और गमले में लगा हुआ पेड़ या वृक्ष की क्या दशा है? गमले में लगे हुए वृक्ष को यदि 3 दिन पानी ना मिले तो अपना प्राण छोड़ देता है, और जंगल में खड़े हुए पेड़ को कभी किसी ने पानी नहीं डाला है। अर्थात हमें हर परिस्थिति को सहन करना और अपने आप को जीवित रखना ये आना चाहिए। हर धूप छांव, गर्मी सर्दी, हर चीज को सहन कर कर अपने जीवन को हरा भरा रखता है वो जंगल का पेड़ है, और थोड़ी सी कंडीशन बिगड़ने पर जो मुरझा जाता है वो गमले का पेड़ है। इसलिए सुकुमार नहीं बनना है। अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, तो हम अपने जीवन का उपसंहार करने को भी तैयार रहें कि इस प्रकार सल्लेखना आदि धारण करके जीवन छोड़ा जाता। कैसे? जब हम सहनशील बनेंगे। जो सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पूज्य कौन है? पूज्य कौन है? सम्यक चारित्री, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जो युक्त है वह ही पूज्य है। निर्धन कौन है? जिसका चरित्र चलित है। इस संसार को किसने जीत लिया है? सत्यवादियों ने और संघर्षशीलों ने। चलिए आगे चलते हैं।